सुप्रभात बच्चों, पिछले अंश में हमने देखा कि किस तरह से गांधी जी ने उन लोगों पर कटाक्ष किया, उन लोगों का विरोध किया जो अभी तक अंग्रेजों के गुलामी में थे, केवल अपने निजी तुच्छ निम्न स्वार्थ के कारण। तो गांधी जी ने उनसे भी कहा कि वे अब भी संभल जाए और अपने अपने इस्तीफे सौंप दे। गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा ये सारे राजद्रोही थे क्योंकि इन्होंने अपने देश के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था और इसीलिए गांधी जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी और सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने चुनौती दी सरकार को कि अब फिर बादल घिर आए हैं या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरे गिरफ्तार होने से मेरी जो ये सत्याग्रह की यात्रा है, इस यात्रा में खंड नहीं पड़ेगा क्योंकि इसे संभालने वाले और भी लोग हैं। मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। अपने राजद्रोही को तो वे काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा भी हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? अगर सरकार के नज़र में मैं राजद्रोही हूँ, क्योंकि सरकार जो है, अंग्रेज सरकार, यहाँ पर जितने भी आंदोलनकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको अपना द्रोही मानती थी, दुश्मन मानती थी और उन पर राजद्रोह की सजा लगाती थी। तो इस तरह से गांधी जी कहते हैं कि आप तो राजद्रोहियों को काला पानी देते हैं, फांसी की सजा देते हैं, देश निकाला देते हैं, तो मुझे केवल 3 महीने की सजा देने के लिए आपको लज्जा आनी चाहिए। मुझे भी काला पानी भेज दीजिए, देश निकाला दे दीजिए। इस तरह से उन्होंने वहां अपने भाषण में अपनी बात रखी। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। पैदल यात्रा शुरू थी और इस यात्रा को गांधी जी ने धर्म यात्रा का नाम दिया है। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार की जाए। ये उनके मन में आशंका थी क्योंकि उस नदी को पार करना बहुत ही कठिन कार्य था। तो वे इसी आशंका से उन्हें और ज़्यादा थकान होने लगी थी कि इस मही नदी को हम किस तरह से पार करें। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रह, बयार अर्थात हवा, ठंडी हवाओं ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकापुरा में जब गांधी जी कनकापुरा पहुंचे अपने सत्याग्रहियों के साथ, तो वहां पर 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया और कहा कि महात्मा जी, स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। लोगों को गांधी जी पर अटूट विश्वास था और उस 105 साल की बूढ़ी महिला को भी भरपूर विश्वास था कि गांधी जी देश आज़ाद करके ही रहेंगे। और गांधी जी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी जी ने भी उन्हें आश्वस्त किया कि आप बेफिक्र रहिए, मैं स्वराज लेकर जल्द ही लौटूंगा। गांधी जी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरी पहुंचने में उन्हें कुछ देरी हुई, सो 1 घंटे के लिए उन्हें स्थगित कर दिया गया। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। ब्रितानी अर्थात अंग्रेजी कुशासन, कुशासन अर्थात बुरा शासन, कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जितना भी उन्होंने किया है, अंग्रेजों ने जितने भी अत्याचार किए हैं, इसीलिए अंग्रेजों के शासन को उन्होंने कुशासन कहा। उन्होंने कहा, इस राज में रंक से राजा तक सब दुखी है, क्योंकि कुछ राजा थे अपने मर्जी से उनमें शामिल हो गए थे उनकी गुलामी में, मगर कुछ राजा थे जो बड़े ही बेमन से उन अंग्रेजों की गुलामी में पड़े हुए थे। इसीलिए रंक, रंक अर्थात गरीब, रंक से लेकर राजा तक, झोपड़ों से लेकर महलों तक, सब यहाँ पर इनसे दुखी है। राजे महाराजे जैसे सरकार नाचती है, नाचने को तैयार है। यह राक्षसी राज है।
उन्होंने अंग्रेजी राज को राक्षसी राज का नाम दिया और वे कहते हैं कि इसका संहार करना ही चाहिए। जैसे राक्षसों का संहार हुआ था, उसी तरह से इस राक्षसी राज का भी संहार, नाश, नायनाट होना जरूरी है। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार में चलकर करें, मगर गांधी जी कार में बैठने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने उससे साफ इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा पर निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता है। उन्होंने अपने जीवन की आखिरी यात्रा कहा है। आखिरी यात्रा अर्थात हम जो दूसरों के कंधे पर जाते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि ये मेरे जीवन की आखिरी यात्रा है और इसे मैं चलकर ही पूरा करूँगा। और जो आखिरी यात्रा पर निकलते हैं वो किसी भी वाहन का प्रयोग नहीं करते हैं। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता है। यात्रा में जो कष्ट सहते हैं, लोगों के सुख दुख को समझते हैं, वही सच्ची यात्रा होती है। हमें जो यात्रा करनी है वो हम मन से, और ये है धर्म यात्रा। और धर्म यात्रा किसी मोटर गाड़ी में बैठकर नहीं होती, बल्कि पैदल चलकर ही होती है।